स्वकर्ता पितु की जय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और एक हमारे बहुत अच्छे जानकार भाई हैं जिनसे हम आपको वीडियो में बैंकों के बारे में, बैंक के कर्मचारियों के बारे में, पूरा देश में क्या चल रहा है, सब कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी। षड्यंत्र को जानने की कोशिश हमने की थी, तो वो सारी जानकारी हमारे पास में उपलब्ध हो चुकी है। उसी के बलबूते पे हम लोग आज जितने भी हमारे भाई बहन जो कर्जे के दलदल में फंसे हैं उनको हम लोग मदद कर रहे हैं इससे निकलने के लिए। तो सर, बैंक षड्यंत्र क्या करेगी? वो तो पैसा देती है बारोवर को, उसको लेना रहता है, तो उसमें षड्यंत्र क्या है जो आप षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? क्या पैसे में अलग टाइप का पैसा है क्या, या पैसा कुछ गलत है, क्या है सर बताइए। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि आज देश में जो करेंसी चल रही है वो दो तरह की करेंसी चल रही है। एक तो है भारत सरकार की, जिसमें आपने देखा होगा 1 रुपये के ऊपर में भारत सरकार लिखा हुआ है, और दूसरी 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के जितने भी नोट हैं ये सारे नोट के ऊपर में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है एक इंग्लैंड की शाखा जो कि यहाँ पे चलती है। वो भारत सरकार के यहाँ पे मतलब भारत में आके उन्होंने एक भारत से एग्रीमेंट किया है, उसके ऊपर ये बैंक नोट छाप करके लोगों को वितरित कर दिए, मगर उसके बदले में उन्होंने गारंटी दिया हुआ है कि मैं धारक को XYZ अमाउंट अदा करने का, रुपया अदा करने का वचन दे रहा हूँ। तो ये रुपया नहीं है, ये बैंक नोट है जो आज हम लोगों के हाथ में है। आपके मतलब आपके भी जेब में होगा, मेरे भी जेब में है, जितनी भी भारत की जनता है इसे इस्तेमाल कर रही है रुपया समझ करके, मगर ये असल में रुपया नहीं है, ये एक बैंक नोट है जो आज की घड़ी में इस्तेमाल हो रही है। और इसी बैंक नोट को कर्जे के रूप में दिया जा रहा है और लोगों से असली धन लिया जा रहा है। ये चीज़ अभी भारत में हो रही है। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अगर बता रहे हैं कि रुपए का तो आपने समझा दिया, तो फिर डिजिटल करेंसी क्या है सर? डिजिटल भी तो है, वो तो रुपया भी नहीं है, वो तो नंबर रहता है, उसके बारे में बताइए आप। देश को मतलब दुनिया को गुलाम बनाने की तरफ ये सब हरकतें हो रही है। इन्होंने CBDC लेके आने के लिए कोशिश की है, जैसा कि डिजिटल करेंसी अभी वो ₹रुपया की शक्ल में आ रहा है। फिजिकल करेंसी को ये लोग ख़त्म करेंगे और ₹रुपया की शक्ल में वो डिजिट में हमारे पास पैसे का लेन देन करेंगे। मगर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड दिया गया है हमारे ₹1 का, वो स्टैंडर्ड को ऑलरेडी ख़त्म करने की साजिश कर चुके हैं। 1969 में इन्होंने एफिडेविट को चेंज कर दिया था, और अभी बैंक नोट को ये सारा बंद करवा के CBDC लेके आएंगे। CBDC में आपका आधार कार्ड बैंक के साथ में लिंक है, आपको ऑनलाइन डिजिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे, मन चाहे डिजिट क्रिएट किए जाएंगे, मन चाहे उतनी करेंसी ये लोग तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हर एक व्यक्ति गुलाम बन सकता है। गुलाम कैसे बनेगा? क्योंकि उसका आधार उस बैंक अकाउंट से, उस खाते से लिंक है, जिसकी वजह से जब चाहे तब वो अकाउंट को एक्टिव करना या इनएक्टिव करना, ये सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। इसलिए डिजिटल करेंसी को लेके आ रहे हैं ताकि पूरा पॉपुलेशन, पूरी कंट्री, पूरा दुनिया को ये लोग कंट्रोल कर सके। जैसे कि अभी लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन में घर में बैठने के लिए सबको उन्होंने धारा 181 की धारा लागू की थी कि आप सब लोग घर में बैठेंगे, रास्ते के ऊपर कोई नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये CBDC लेके आना, नई महामारी लेके आना, नया वायरस लेके आना, नया जो वैक्सीन दे रहे हैं सभी को, उस तरीके का ये सब सारा षड्यंत्र करे। 2030 तक का इनका ये एजेंडा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा। ग्लोबल एजेंडा 201 आप सर्च कर लेना गूगल के ऊपर में, आपको उसके ऊपर जानकारी मिल जाएगी कि ये एजेंडा क्या था। उसके तहत ये सारा काम चल रहा है पूरी दुनिया को कंट्रोल में लाने के लिए। उसमें एक भारत देश भी हमारा है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए हमारे देश में अलग अलग जगह से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से लोग खड़े हैं और आज अपने अपने लेवल पे वो लड़ रहे हैं। तो उसमें से हम भी यहाँ पे महाराष्ट्र में अपने लेवल पे हम लोग लड़ रहे हैं सर CBDC। सर, मैं दूसरा चीज़ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बैंक का मुद्दा बताया, नोट का बताया, डिजिटल करेंसी का बताया, CBDC का बताया, अब मुझे एक बातें बताइए कि जो हमारे एक भाई और हैं, कुछ भाइयों का भी सुना सुसाइड कर ले रहे हैं लोन लेने के बाद, आत्महत्या कर ले रहे हैं। सर, कल एक का हमने घटना देखा था और शायद वो न्यूज़ पे आएगा, बता नहीं सकते हैं। उनका औरत बेहोश हो गई, खाना सुन के मेहमान खा रहे थे, कुछ बैंक वाले आके ज़बरदस्ती निकाल के सील कर दिए सर। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? वो तो सुसाइड कर रहे हैं सर। ऐसे लोग, ऐसे रोकने के लिए आप लोग का क्या कदम है और आप क्या करेंगे? उनको क्या जवाब देना चाहिए, उचित जवाब? हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है, इस बैंकिंग सिस्टम के षड्यंत्र के खिलाफ में खड़े हैं लोग हमारे।
और जो लोग नहीं जानते हैं कि बैंक किस तरह से षड्यंत्र कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए हमारी टीम हर जगह पे, हर स्टेट में, हर सिटीज़ में अवेलेबल है। वो उनको पूरा के पूरा मार्गदर्शन करती है कि कर्जे के दलदल में, मैंने पहले बोला आपको कि जो दलदल में फंसे हैं उन लोगों को निकालने के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि इनके अधिकार, जो बोरोवर होता है, जो कर्जदार होता है, जिसने कर्जा लिया है, उसको उसके अधिकार नहीं मालूम है। तो बैंक क्या करता है कि बैंक प्रशासन के थ्रू हमारे घर पे कब्जा करने के लिए आता है और वो माहौल इस तरह से बनाता है कि सामने वाला डर जाए। तो वो डर का एक माहौल क्रिएट करके वो साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग के साथ में खेलता है, इमोशनल खेलता है, और उस चक्कर में लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ टेंशन ले लेते हैं। किसी के साथ में, जैसा अभी आपने बताया कि कल हमारी एक बहन बेहोश हो गई ये सारा चीज़ मामला देख करके, और उसके बाद में उन्होंने घर सील किया। तो देखो, सील करने के लिए क्या है कि सरफेसी कानून में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ताला लगाया जाए। आप डीएम को पूछ सकते हैं, आपके जो तहसील ऑफिस में है या उसके ऊपर कलेक्टर ऑफिस में आप आरटीए लगा के पूछ सकते हैं कि सरफेसी एक्ट में जो धारा पोजीशन का ऑर्डर निकाला जा रहा है सरफेसी कानून के तहत, तो उसमें कहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि आपके मकान को बैंक को ताला लगा करके हैंड ओवर करना है। ऐसा कहीं लिखा गया नहीं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मतलब हमारा संविधान कह रहा है कि इंसान की ज़रूरत, मूलभूत अधिकार, अन्न वस्त्र निवारा, ये कोई नहीं छीन सकता। इसे संविधान ने दिए हुए अधिकार है। मगर लोगों को पता नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, उस बेस पे वो लड़ना नहीं जानते, फिर उनमें हिम्मत नहीं आती है। क्योंकि उन्हें अगर वो सारी चीज़ें अगर पता हो तो वो अपने आप में एक खुद सक्षम व्यक्ति बन के बैंक को फाइट कर सकते हैं। बस वो फ़र्क इतना है कि उन्हें पता नहीं कि काम किस तरह से करना है। अगर वो हमसे जुड़ते हैं तो उनको हम यकीन के साथ में हम उनको पूरा के पूरा सहयोग भी करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे, जिससे वो कर्ज मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। देश में 205 लाख करोड़ की करेंसी चल रही है। फिजिकल आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो 34 लाख करोड़ की करेंसी फिजिकल नोट जो चल रहे हैं, और डिजिटल में इन्होंने जो कर्जा पे कर्जा बनाया है वो 205 लाख करोड़ का कर्जा है भारत देश के ऊपर। मगर फिजिकल 34 रुपया है तो 205 रुपये आया कहाँ से? क्योंकि ये लोग हवा में पैसा बना रहे हैं। ब्याज जो इंटरेस्ट बैंक ले रही है हमारे से ब्याज के तौर पे, मतलब ब्याज जो लिया जा रहा है लोन किसमें, आपका 10 साल का लोन होगा, 120 साल उसमें लिखा हुआ ना, 120 महीने के लिए आपका लोन लिया गया है। मगर कुछ बाद आप एनपीए हो जाते हो तो आपको फिर क्या करते हैं, वो 10 साल की जगह 15 साल करके दे देंगे। तो हमें बिना सूचित किए वो लोग अपने आप में मनमानी तरीके से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते हैं, और हमारा जो टर्नओवर होता है इतने साल के लिए वो भी बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये लूट की जा रही है। आरबीआई भी इन्हीं का एक हिस्सेदार है, क्योंकि अगर हम आरबीआई के पास में कंप्लेंट करते हैं तो 95% आप रेशो उठा के देख लेना, 95% ओम्बड्समैन में केस ही नहीं होती। वो सपोर्ट ही नहीं करता है, वो खारिज कर देता है केस। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। तो बैंक इसी का फ़ायदा उठा करके हमारे जैसी भोली भाली जनताओं को, गरीबों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। सर ऐसा तो बहुत जगह हो रहा है जिससे बहुत पब्लिक परेशान है। 99% लोग हमारे जो भाई परिवार वाले हैं लोन के लिए सर बहुत दिक्कत में है, और उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। या तो घर खाली करके जाते हैं और जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया से ही गायब हो जाते हैं लोग समाज के डर से, और रहते हैं तो क्या करें उनके समझ में नहीं आता। क्योंकि प्रशासन भी जाके सामने से खड़ा होकर, प्रशासन को सर लॉ एंड ऑर्डर रहता है, लेकिन सर प्रशासन वहाँ जाके सीधा बोलता है नहीं, जो कोर्ट कमिश्नर रहता है उसके सामने बोलता है आप कार्रवाई करिए। सर ये तो गलत होता है ना। इसके लिए पब्लिक को क्या करना चाहिए, किसके पास कंप्लेंट देना चाहिए सर? क्योंकि बैंक जो है ना पूरा प्रशासन को और आरबीआई को सबको समेट के वो काम कर रहा है, और ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से कोई भी आम आदमी जो जीने खाने वाला लोन ले लिया सर इतना बुरे दलदल में फंस रहा है। कुछ समय वो सुसाइड करता है, रोता है, गाता है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुनते सर। कल जो घटना हमने सुना और देखा है बहुत तकलीफ वाला सर, उसके बारे में देखो, प्रशासन के साथ में जब बैंक वाले आते हैं तो पहले तो बैंक होती है प्राइवेट जी। आपने अगर मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट देखा होगा, 2019 का जजमेंट है अप्रैल का, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जितने भी बैंक कर्मचारी हैं वो सारे के सारे प्राइवेट कर्मचारी हैं, कोई भी सरकारी नहीं है। इसमें आरबीआई का गवर्नर भी शामिल है कि आरबीआई का गवर्नर भी प्राइवेट है जी, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। कानून उन्होंने इस तरह से बनवाया है कि वो प्रशासन की मदद लेकर, अब इसमें कुछ प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जो है बिके हुए, उनके मुंह में पैसा दे दो, वो अपने तरीके से वो बैंक की बोली बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर का होता है। हाँ, पुलिस वो दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट ना हो इसके लिए वो पुलिस वहाँ पे लेकर आती है।
मगर कुछ जगह पे देखने में ऐसा भी आया है कि पुलिस ने घर में से हाथ पकड़ करके बाहर निकाला गया बिल्कुल है। सर, बिल्कुल ऐसे हमारे पास भी कुछ केसेस आए, उसके ऊपर हमने क्या किया है, उस वीडियो उस फुटेज को लेकर के उस अधिकारी, उस ऑफिसर, उस जो भी पुलिस वाला होगा उसके खिलाफ हमने अभी कुछ कोर्ट में केस भी फाइल की है। और उनके जो सीनियर ऑफिसर से, जैसा महाराष्ट्र के लिए हमारे डीजीपी है, मुंबई में है महासंचालक, उनके ऑफिस पर भी ये शिकायत ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी है। तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन इन लोगों को आई, महाराष्ट्र में कई जगह पे भी आए हैं, कई जगह पे नहीं आए, तो ये हरकतें हो रही है। तो हमने ये करना है कि जो भी ऑफिसर आएगा उसका नाम, उसका डिजिग्नेशन, उसका बक्कल नंबर, ये चीज़ें हमने नोट करनी है और उसका वीडियो में फ़ोटो या कुछ भी आप एक ले लेना है, ताकि आगे हमें कंप्लीट करने में या शिकायत करने में आसानी होगी। तो ये चीज़ें हो रही है करप्शन के ज़रिए से। तो बैंक क्या कर रहा है, तहसीलदार को भी पैसा खिला करके लेके आ रहा है जी, क्योंकि तहसीलदार की जेब से पैसा तो नहीं दिया ना बैंक ने जी, वो तो एक सरकारी कर्मचारी है और बैंक प्राइवेट है। जी, वो ऑर्डर के तहत में वो जानकारी छुपाता है कि बोरोवर ने कुछ अगर पत्र व्यवहार भी किया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बैंक और बोरोवर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे नेचुरल जस्टिस के तौर पे सुना जाए। बैंक सुनता नहीं, हाँ, क्योंकि क्या है, तहसीलदार भी कलेक्टर भी क्या करता है, वन साइड ऑर्डर निकाल देता है। कभी आज तक बोरोवर को नहीं बुलाया गया। बहुत जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि वन साइड ऑर्डर रिपीटेशन हुआ है जी, एक बार अगर मकान आपका सील हो चुका है तो वही तहसीलदार वही कलेक्टर दूसरा ऑर्डर निकालेगा दूसरे तहसीलदार के थ्रू। जी, अगर मान लो किसी बंदे ने वो घर पे आके सील कर दिया है, हाँ, फिर वो सील होने के बाद में उस बंदे ने अपना कब्जा वापस से ले लिया, जी, मान लो ट्रेस पास किया या जो जी। कुछ भी किया, हाँ, उसके ऊपर तो वो अभी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर जो होगी और वो कोर्ट के अधीन चलेगा मामला। बेचारा मगर उसके बावजूद भी बैंक इतना मतलब प्रशासन के साथ में मिली हुई है कि रिपीट का ऑर्डर निकाल करके उन्हें वो कब्जा लेने के लिए आ जाते हैं वापस। तो ऐसे भी मामला हमारे सामने आए। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमें जानना ज़रूरी है कि कदम कैसे उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारा महीने में 1 से 2 बार हम लोग अभी इसके ऊपर सेशन लेंगे, ऑनलाइन मीटिंग्स लेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमारा नंबर चलेगा, तो उसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं और लोगों को हम बताएंगे कि इसके अंदर घबराए नहीं, अपनी जान की, माल की सुरक्षा करें, खुद भी अपने परिवार का ध्यान रखें। इसमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो हमारे पीछे परिवार क्या सोचेगा, परिवार के ऊपर की जो सदस्य, हमारे परिवार में जो सदस्य हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी सर। तो गलत कदम उठाने से पहले मेरा ये बोलना है कि आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें। लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके कुछ ऑफिस के असिस्टेंट्स मिले थे, हमने जिससे बात किया था आपसे कनेक्ट करने के पहले, तो उन्होंने हमें बताया था कुछ लोगों का PIL दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आपके। देखो देश अब ये थोड़ा सा अलग वे में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है कि जिससे साबित हो रहा है कि ये देश नॉन जुडिशियल है। अच्छा, अब उसके लिए तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं अगले कभी इसमें मैं बताऊंगा। तो कुछ लोग इतने तरीके मैंने जैसा बताया, मुझे इतना पुलिस प्रशासन गलत तरीके से अगर आता है बैंक के फेवर में, तो ऐसे कुछ केसेस हमने उठा करके सुप्रीम कोर्ट तक हमने लेके गए और उनके PIL दाखिल किया हुआ है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और उनका बहुत जल्दी अभी सुनवाई भी होने वाला है। जी जी, तो अभी हमारे 6 से 8 PIL दाखिल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके ऊपर जल्दी अगर कुछ अपडेट आएगी तो हम इस वीडियो के जरिए से पब्लिक तक लेके आएंगे। ठीक, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। जय हिंद।